हाय दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं इजी एक्सेल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से एक्सेल में डेटा वैलिडेशन टूल को यूज करके रेस्ट्रिक्शन क्रिएट किया जाता है। दोस्तों ये कितना यूजफुल है आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डेटा वैलिडेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सेल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे दो तरीका है। एक तो आप एक सेल को सिलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन क्रिएट करके इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए किसी दूसरे सेल में, उस सेल में भी डेटा वैलिडेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन के साथ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जितने भी सेल में डेटा वैलिडेशन क्रिएट करना चाह रहे हो उन सारे सेल्स को आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोगों को जाना है डेटा टैब में, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर होता है अलाउ, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू चूज किया हुआ रहता है। तो इसके बाद जो ऑप्शन होता है वो होता है होल नंबर। तो होल नंबर जैसे सुनने में पता चल रहा है, ये बस होल नंबर के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। कोई भी नंबर जो कि डेसिमल के साथ आता है वो नॉट एप्लीकेबल होता है इस ऑप्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे मैं होल नंबर सिलेक्ट करता हूँ और भी कुछ यहाँ पे ऑप्शंस एनेबल हो जाता है, जैसे कि इग्नोर ब्लैंक। इग्नोर ब्लैंक ये हमेशा यहाँ पे चेक मार्क रहता है बाय डिफॉल्ट, ये ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा चेक ही रखना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है डेटा। डेटा में कुछ ऑप्शन आता है, देखिए बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने बिटवीन सिलेक्ट कर लिया। जैसे बिटवीन सिलेक्ट किया और दो ऑप्शन यहाँ पे एनेबल हो जाता है, जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू में मैं डाल देता हूँ 1 और मैक्सिमम वैल्यू में डाल देता हूँ मैं 10, ठीक है। यहाँ पे आपको एक होल नंबर डालना है जो कि 1 से 10 के बीच होना चाहिए। तो बिटवीन के सिवाय और भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन मतलब जो भी होल नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हो वो 1 से 10 के बीच नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 से नीचे या फिर 10 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल टू। इक्वल टू जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक ही वैल्यू डालने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा उसके हिसाब से इस सेल्स में आप 10 के सिवाय दूसरा किसी नंबर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब यहाँ पे इन सारे सेल्स में आप 10 के सिवाय कोई भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब 10 के ऊपर कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन मतलब आप 10 के नीचे कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इस ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे 10 या फिर 10 से ज्यादा वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे आप 10 या फिर 10 के नीचे कोई वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो ये था जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे डेटा में आता है वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बिटवीन लेके चलते हैं, ओके। और यहाँ पे कर देते हैं 1, ठीक है। इसके बाद हो गया इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज मतलब क्या है, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। अच्छा, इसको ही कॉपी कर देता हूँ। ये बेसिकली ऊपर जो है ये टाइटल है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो ये क्या है, बेसिकली आप जिस सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर रहे हो उस सेल को डेटा वैलिडेशन क्रिएट करने के बाद जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाएगा, छोटा सा पॉपअप में जो इंस्ट्रक्शन दिखाएगा वही हो गया आपका ये इनपुट मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में 3 ऑप्शन होता है, स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। तो वार्निंग में जो होता है वो यूजर को वार्न करेगा कि भाई आप गलत डेटा डाल रहे हो, लेकिन डेटा ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब ये यूजर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। और स्टॉप मतलब ये डेटा अगर कोई गलत डेटा डाल रहा है यूजर तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बार बार यूजर को अलर्ट करेगा रेक्टिफाई करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा स्टॉप ऑप्शन को लेके ही चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइटल डाल देंगे। टाइटल डाल देंगे मतलब इनवैलिड इनपुट। मान लीजिए मैं ये टाइटल यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम 1। अभी सारे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह हम लोग डाल दिया, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट सब डाल दिया। इसके बाद इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, देखिए जब भी आप किसी सेल में डेटा वैलिडेशन क्रिएट करते हो उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करते हो तो देखिए इनपुट मैसेज आता है। यही है इनपुट मैसेज जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, प्लीज रीड केयरफुली। ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन ये हो गया आपका टाइटल और नीचे वाला हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 ले लिया, यहाँ पे डालता हूँ 7 ले लिया, अभी मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ 6.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा है। क्या एरर मैसेज दिखा रहा है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम 1 to 10,
ठीक है, जो कि होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, तो मैं इसको रिट्राई करता हूं और यहाँ पे 0.5 हटा देता हूं, तो देखिए ये ले लिया। अभी डालता हूं देखिए 13, ठीक है, तो 13 भी नहीं लेगा क्योंकि ये हो गया 10 के ऊपर। तो इसको रिट्राई करते हैं और रिट्राई करके इसको कर देते हैं हम लोग 10। ठीक है, तो देखिए ले लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन क्रिएट करने से पहले फिर से हम लोग सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन हम लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, फिर से हम लोग डेटा में चलेंगे और उसके बाद डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर डेटा वैलिडेशन क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है होल नंबर के बाद डेसिमल। तो डेसिमल बेसिकली होल नंबर की तरह ही काम करता है, बस फर्क इतना है कि होल नंबर में आपको होल नंबर ही डालना होता है। जैसे मैंने दिखाया कि 6.5 आप नहीं डाल सकते हो, आपको 6 डालना है या फिर 7 डालना है। लेकिन अगर आप डेसिमल के साथ जाते हो तो आप यहाँ पे डेसिमल के साथ नंबर डाल सकते हो। सेम वाइज यहाँ पे डेटा आता है, यहाँ पे सेम ऑप्शंस रहता है डेटा के अंदर, या मिनिमम मैक्सिमम सेम तरीके से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आप क्रिएट कर सकते हो जैसे होल नंबर में हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये सेम है होल नंबर की तरह ही। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लिस्ट। तो दोस्तों लिस्ट जो है वो बेसिकली यूज होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। अगर आप किसी तरह से मिस कर गए हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए, जो वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं आप उस वीडियो को देख सकते हो। इससे आपका फंडा जो है लिस्ट के ऊपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है डेट। तो डेट किस तरह से काम करता है, सेम कुछ होल नंबर की तरह ही काम करता है। यहाँ पे डेटा के अंदर ही सेम ऑप्शंस रहता है, बिटवीन, नॉट बिटवीन वगैरह वगैरह। तो मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिटवीन लेके ही चलता हूँ। स्टार्ट डेट यहाँ पे डालना होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1/1/2019। ठीक है, और यहाँ पे एंड डेट डाल रहा हूँ 1/1/2020। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्राइटेरिया कि 1/1/2019 से 1/1/2020 के बीच कोई भी डेट यहाँ पे डालना है हम लोग को। ठीक है, ओके कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये सिंबल दिख रहा है इसके साथ डेटा वैलिडेशन का कोई संपर्क नहीं है। इस टूल को कहते हैं डेट पिकर, यहाँ से डेट पिक किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके एक्सेल में ये नहीं दिखा रहा है तो आप घबराने की कोई बात नहीं है। आपके एक्सेल में बस वो डेट पिकर टूल जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है। मेरे एक्सेल में ये टूल ऐड किया हुआ है इसलिए ये दिखा रहा है। अगर आपको जानना है ये किस तरह से ऐड किया जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डेट डालते हैं 1/1/2000, मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 21। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। एरर मैसेज क्यों आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था 1/1/2019 से 1/1/2020 के अंदर डेट डालना है। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 2020। तो देखिए ये ले लेगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12/8/2019। ठीक है, तो देखिए ये भी यहाँ पे ले लिया। अगर मैं इसको चेंज करके 18 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर अलर्ट आएगा क्योंकि 18 जो है वो हम लोगों की रेस्ट्रिक्शन के बाहर है, तो इसलिए इसको चेंज करना है। इसको हम लोग चलिए चेंज करके 2019 कर देते, तब ये देखिए यहाँ पे ले लेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन टूल को यूज करके डेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकते हो। फिर से यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम लोग डेटा टैब में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये विंडो फिर से आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टाइम है। तो टाइम भी बिल्कुल डेट की तरह ही काम करता है। यहाँ पे सेम डेटा में ऑप्शंस आता है, उस हिसाब से यहाँ पे आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे सकते हो, और उसके बीच या फिर अगर नॉट बिटवीन है तो उसके बाहर आपको यहाँ पे टाइम डालना है। ठीक है, डेट की तरह ही काम करता है, इसलिए मैं टाइम को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टेक्स्ट लेंथ। सेम वाइज यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस आ जाता है जैसे होल नंबर और डेट में हम लोग देखे थे। ठीक है, इसके बाद डेटा में भी सेम ऑप्शंस आता है, हम लोग बिटवीन के साथ ही जाते हैं। मिनिमम मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैं 3 डाल देता हूँ और मैक्सिमम में डाल देता हूँ 5। मतलब देखिए अगर मैं कहता हूँ येस तो YES यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, तो टेक्स्ट का लेंथ जो है वो हो गया 3। अगर टेक्स्ट के अंदर कोई स्पेस आ रहा है और स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है उसको भी एज ए कैरेक्टर गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्राइटेरिया या फिर कह लीजिए रेस्ट्रिक्शन होगा वो ये है कि यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखो वो 3 से 5 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस। ठीक है, तो ये ले लेगा। यहाँ पे लिखता हूँ नो, तो देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आएगा क्योंकि ये 3 से 5 के अंदर लिखना है, लेकिन नो में बस 2 कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं नाउ, तो देखिए ये ले लेगा। यहाँ पे कर देता हूँ गुड, तो देखिए यहाँ पे ले लेगा। ठीक है,
यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग लिख देता हूँ। तो देखिए नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे हो गया 7 कैरेक्टर यहाँ पे हो गया, तो ये नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ मैं नाइट, तो देखिए यहाँ पे ये ले लेगा। तो बेसिकली टेक्स्ट लेंथ जो है इसका फंडा यही है। इस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकते हो डेटा वैलिडेशन टूल को यूज करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। फिर से हम लोग डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कस्टम्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कस्टम्स के बारे में नहीं जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला डाला जाता है, तो आप कुछ फॉर्मूला के साथ भी डेटा वैलिडेशन टूल क्रिएट कर सकते हो। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी है। हम लोग डिटेल्स में जानेंगे क्या क्या फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो इसलिए फिलहाल इस वीडियो में इस ऑप्शन का हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से डेटा वैलिडेशन टूल को यूज करके रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किया जा सकता है। बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है फिलहाल। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।